Hello students, in this video we will do miscellaneous question number 7 of sequence series. Let's read this question. Let S be the sum, P the product and R be the sum of the reciprocals of n terms in a GP. Prove that P square R raised to power n is equal to X raised to power n. तो हमें sum of n terms in a GP पहले पता होना चाहिए हम क्या होती है. तो हम पहले GP की टर्म्स लेट करेंगे. जीपी की टर्म्स किस तरीके की होती है? ए आर स्क्वायर, इस टाइप की जीपी की टर्म्स होती है. ठीक है, तो एस हमें क्या दे रखा है? सम ऑफ द एन टर्म्स ऑन ए जीपी. तो एस सम ऑफ एन टर्म्स, इन सबको सम करेंगे. ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू एन टर्म्स. तो उसका क्या फॉर्मूला होता है जीपी का सम ऑफ एन टर्म्स का? ए फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो क्या है? ए आर बाई ए क्या है? आर. तो आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन कॉमन रेशियो आर माइनस वन. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ ए जीपी. अब पी क्या है? प्रोडक्ट. तो हम इन सब टर्म्स को क्या करेंगे? प्रोडक्ट ए इंटू ए आर स्क्वायर अप टू एन टर्म्स. ए एन टाइम्स प्रोडक्ट हो रहा है तो इसका क्या लिख सकते हैं? ए रेज टू पावर एन. अगर ए एन टाइम्स ऐड होता तो हम क्या करते? एन ए. अब ए एन टाइम्स प्रोडक्ट हो रहा है, अगर टू एन 10 टाइम्स प्रोडक्ट हो रहा है तो क्या होता है? टू को हम 10 टाइम्स लिख सकते हैं, दैट इज 2 रेज टू पावर 10. ऐसे ही ए एन टाइम्स प्रोडक्ट हो रहा है तो उसको क्या लिख देंगे? ए रेज टू पावर एन. अब यहाँ पर आर, ये पूरी हमारे पास कितनी टर्म्स है? एन टर्म्स है. लेकिन आर फर्स्ट टर्म में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आर कितने टाइम्स आ रहा है? आर एन माइनस वन टाइम्स आ रहा है. तो यहाँ पर 0 प्लस 1 प्लस 2 अप टू n. तो r ये कितने टाइम्स आ रहा है? फर्स्ट टर्म में तो 0 ही है इसकी, तो ये n माइनस वन टाइम्स आ रहा है. तो हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं. एक तो एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं. एपी का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ द n टर्म्स इन एपी n बाई टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर n क्या होती है? नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस. दूसरा हम ये फॉर्मूला है कि सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का एन इंटू एन प्लस वन बाय टू. एन क्या होती है? नंबर ऑफ टर्म्स. तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन माइनस वन, क्योंकि फर्स्ट टर्म जीरो है. फर्स्ट टर्म आर रेज टू पावर जीरो, ठीक है, दैट इज वन. तो यहाँ पे n कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n माइनस वन है, तो हम n की जगह क्या लिख देंगे? n माइनस वन. n माइनस वन प्लस वन, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं. n की जगह n माइनस वन प्लस वन अपॉन टू. तो यहाँ वन और वन ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू. वो हम यहाँ पर लिख देंगे r इज टू पावर n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू. देन उसके बाद क्या? आर सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ एन टर्म्स. अब हम इन सारी जो हमारी जीपी की टर्म्स थी ए आर स्क्वायर, उसका हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वन बाय ए प्लस वन बाय ए आर प्लस वन बाय ए आर स्क्वायर अप टू एन टर्म्स. तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? वन अपॉन ए. कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म. तो सेकेंड टर्म हमारे पास वन अपॉन ए आर है और फर्स्ट टर्म क्या है? वन अपॉन ए. तो हम इसको निकालेंगे वन अपॉन ए आर. ये वन अपॉन ए ऊपर चला जाएगा तो ए बन जाएगा. ए से ए कट किया तो ये क्या आ जाएगा? वन अपॉन आर. तो कॉमन रेशियो हमारे पास क्या आ गई? वन अपॉन आर. इसकी पावर क्या होगी? एन माइनस वन अपॉन कॉमन रेशियो कितनी है? फिर वही वन अपॉन आर माइनस वन. ठीक है, तो अब हम इसको वन अपॉन ए, अगर हम इसको सॉल्व करें, वन माइनस आर रेज टू पावर एन, एलसीएम ले लिया हमने, अपॉन आर रेज टू पावर एन, नीचे आर माइनस वन अपॉन आर. ठीक है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं. ये आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया होगा ये सब चीजें. तो आप साथ साथ नोट भी कर सकते हो, नोट्स बनाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए. ओके
अब हम क्या करेंगे, देखो अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पर क्या है r raised to power n minus 1 अपॉन r minus 1 है, तो हम इसको पहले 1 minus r raised to power n अपॉन r raised to power n into r by r minus 1 इसको रेसिप्रोकेट कर लेंगे। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे इनको पहले इकट्ठा कर लेंगे 1 minus r raised to power n अपॉन, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 minus r, सॉरी ये 1 minus r आएगा, 1 minus r। ठीक है, इसको हमने इकट्ठा कर लिया और इधर हमने इसको लिख लिया इंटू r बाय r raised to power n। r बाय r raised to power n है, तो हम इसको अगर इसको सॉल्व करें, r की पावर को हमने एक साइड पे कर दिया, r बाय r raised to power n। इसमें थोड़ा सा ये है कि अगर हम इसको ऐसे कर ले r raised to power n minus 1 अपॉन r minus 1, तब भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों ही हमने साइन चेंज किए, तो माइनस माइनस प्लस ही होगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे 1 अपॉन r माइनस n माइनस 1, ये n को नीचे ले गए, r 1 बाय r raised to power n माइनस 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास r आ गया। अब हमने क्या करना है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई, s और r थोड़ा सा सेम सेम हो गया ना, r raised to power n माइनस 1, क्योंकि हमने इसके इक्वेट करना है, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया, r raised to power n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, दोनों जगह ही चेंज किया है। इसका भी साइन न्यूमिनेटर में भी माइनस साइन कॉमन लिया और डिनोमिनेटर में भी, तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, p स्क्वायर r raised to power n, p स्क्वायर, p हमारे पास ये है a raised to power n r raised to power n n माइनस 1 बाय 2 इसका स्क्वायर इंटू r raised to power n, r 1 अपॉन a r raised to power n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, इन सबका हमने n लेना है, तो 1 अपॉन a raised to power n हो जाएगा, ये भी n हो जाएगा, 1 अपॉन r raised to power n इंटू n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम ये देखो n की पावर स्क्वायर, तो a raised to power 2n हो गया, यहाँ पर ये 2 से 2 कट गया, ये r raised to power n इंटू n माइनस 1 हो गया, यहाँ 1 अपॉन a raised to power n r raised to power n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इंटू 1 बाय r raised to power n इंटू n माइनस 1। ठीक है, अब ये और ये कट जाएगा, ये सेम है, इज इक्वल टू a raised to power 2n माइनस n कितना हो गया, a raised to power n हो गया, 2n माइनस n, बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी डिवीजन में, और यहाँ क्या बच जाएगा, ये raised to power n, या r raised to power n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 raised to power n। तो s हमारे पास क्या है, a इंटू r raised to power n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, s raised to power n। तो ये यही हमने प्रूव करना था, p स्क्वायर r raised to power n किसके इक्वल होना चाहिए, s raised to power n के इक्वल होना चाहिए, which I proved. So I hope you understood this question. So if you like this video, please like, share and subscribe.